सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फ्री नॉलेज। दोस्तों, आज 25 मई और आज के इस वीडियो में हम 25 मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। सो इस इंपॉर्टेंट वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं रखा हूँ। अभी लास्ट वीडियो भी जो जो देखे होंगे आपने, उससे बहुत सारे नोट भी प्रिपेयर किए होंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, पिछले वाला वीडियो भी। सो आई थिंक टुडे आई आल्सो कलेक्ट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है जो सॉल्यूशन है, और इसका आपने जो जो इम्पोर्टेंट लगता है या फ्यूचर यूजेस के लिए उसको नोट्स बनाना है, जैसे हिंट्स बनाते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चंस क्या है। सो लास्ट क्वेश्चंस में जो लास्ट वीडियो में मैं होमवर्क में रखा था, उसको आज फर्स्ट क्वेश्चन में रखा हूँ। सो वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑफ द ईयर। साल में कौन सा दिन को हम वर्ल्ड, जो हमारा विश्व मधुमक्खी डे दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 20 मई। ठीक है, 20 मई को हम वर्ल्ड बी डे मनाया जाता है। और दूसरा जो जो हमारा है, देख लेते हैं इसको। इसमें पहले आता है हमारे क्या, 17 तारीख को। ठीक है, इंटरनेशनल हाइपरटेंशन डे। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज 18 मई। 18 मई को क्या मनाया जाता है हमारा? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। ठीक है, और मैं उस दिन भी बताया था वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एड्स डे ये मनाया जाता है 1 दिसंबर। ठीक है, हर साल 1 दिसंबर। और 20 मई को मनाया जाता है क्या है, वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे का हमारा थीम क्या है? बी एंगेज्ड, बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीच। ठीक है, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीच, आपको ये याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है थीम्स। बहुत सारे डेट्स आता है, जैसे अभी मैं 17, 18, 19, 20 डिस्कशन कर लिया। इसे आपने बहुत सारे को निकाल के इसको एक नोट का जैसे प्रिपेयर करते हैं, इसे प्रिपेयर करने से याद नहीं होगा। जैसे मेरा हर वीडियो होता है इसे, या दूसरे का जो करंट अफेयर्स चैनल्स होते हैं, ये डेली देखते देखते याद रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ वंदे त्रिपुरा, एन इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा स्टेट का जो इनिशिएटिव क्या है, वंदे त्रिपुरा, इस किस पर्पज़ के लिए है? फार्मर्स असिस्टेंट नहीं है, टेली एजुकेशन है। ठीक है, और टूरिज्म रिवाइवल नहीं है। टूरिज्म ये क्या होता है? ये हमारा टूरिज्म का जो पुनर्गठन होता है वो है। और कोविड अवेयरनेस, ये कोरोना जागरूक का। तो इस किसके लिए ये पर्पज़ क्या है? टेली एजुकेशन। टेली एजुकेशन क्या होता है? हमारा जैसे टेली मेडिसिन हुआ था कुछ दिन पहले, इसमें क्या है, टेलीफोन के जरिए से, मतलब वो फेस टू फेस नहीं जाके टेलीफोन के जरिए से इसके ऊपर हम अवेयर कर सकते। पहला चीज़। दूसरा चीज़ है, हम इसके लिए क्या, हम जो जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जैसे मेडिसिन कैसे कैसे खाना है, कौन सा मेडिसिन खाना है, वो होता है टेली मेडिसिन। इस टेली एजुकेशन में क्या है, हम जो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है उसको पूरे को प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर। जो त्रिपुरा के, उन क्या बोल रहे थे वो, कि जितने भी हमारा एनसीईआरटी बुक्स है वो सिलेबस सबको प्रोवाइड किया जाएगा। और टेली एजुकेशन मतलब टेलीफोन के जरिए में सबको गाइड किया जाएगा कि हाउ टू स्टडी, मतलब फ्यूचर स्टडी के लिए। क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक कोरोना वायरस हम इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, क्लासरूम स्टडी को। उसलिए वंदे त्रिपुरा इनिशिएटिव उन्होंने शुरू किए हैं। और त्रिपुरा के कैपिटल क्या है? अगरतला है। और इनका चीफ मिनिस्टर कौन है? बिप्लब कुमार देव। ठीक है, और गवर्नर कौन है? गवर्नर रमेश बैस। और आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है, फेस्टिवल्स कौन सा स्टेट में कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, फेस्टिवल्स इसमें क्या क्या होता है, ये खराची, KHARACHI, खराची फेस्टिवल। खरस फेस्टिवल जो कि एक हिंदू फेस्टिवल है। ठीक है, खरस फेस्टिवल एक हिंदू फेस्टिवल है ये। तो आपको ऐसे जो इंटरनेशनली और नेशनल का जो जो मतलब मेन मेन ऑब्जेक्टिव है, इसको याद रखना है आपने। वंदे त्रिपुरा। ठीक है, जैसे हमारा कोविबान हुआ था, ऐसे हुआ था जैसे, ये सब चीज़ को याद रखना है। आगे बढ़ते। Which of the following country recently launched a long march 4B rocket carrying the हाईयांग 2D सैटेलाइट? ठीक है, हाईयांग 2D सैटेलाइट को कौन सा देश ने लॉन्च किया? ये है चाइना। आंसर इज द ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चाइना ने क्या किया है अभी, हाईयांग 2D सैटेलाइट एक लॉन्च किया है। तो इसमें क्या है, चाइना तो ये हर बार कुछ ना कुछ हर महीने 5 करता रहता है। एक्चुअली ये किया किस लिए? जैसे कि हमारा सैटेलाइट किस लिए, जैसे वेदर फोरकास्टिंग,
जो भी कुछ ऐसे हमारा डिफेंस पर्पज़ के लिए होता है, और ऐसे बहुत सारे चीज़ होता है हमारा स्पेस कम्युनिकेशन के लिए होता है। तो ये जो है हाईयांग 2D, इसमें ये सैटेलाइट का क्या पर्पज़ है, हमारा इन चाइना के साथ क्या हमारा अटैच में है, साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी का जो एरिया है वो ओशन में जो भी कुछ हरकत हो रहा है उसका निगरानी रखेगा। मतलब कोई भी हरकत होता है तो उसकी जानकारी के लिए जो भी निगरानी रखेगा, जैसे सर्वेलेंस करेगा, हमारे जैसे सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, तो सिमिलरली ये भी ऐसे है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक देखेंगे तो इसका मेन पर्पज़ है कि हमारा वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, हमारा जो पानीपत मेट्रोलॉजी का लिए देखेंगे तो ये उसलिए बनाया गया है। और इंक्लूडिंग ये भी साउथ चाइना सी में जो भी हरकत होता है दूसरे देश से या उनका देश से कोई भी चीज़ होता है तो उसके ऊपर भी ध्यान रखेगा। अभी हाईयांग 2D कहाँ से लॉन्च किया गया था, ये फ्रॉम जुगवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर, ठीक है। ये कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट चाइना में है। और अभी देखेंगे तो चाइना के बारे में तो सबको पता है। चाइना का कैपिटल क्या है, बेजिंग है, और इनका प्रेसिडेंट जिनपिंग, और करेंसी क्या है, रेनमिन भी है। और एससीओ का हेडक्वार्टर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये चाइना में है, ठीक है। और अभी चाइना का सबसे हाईलाइटेड मतलब देखेंगे तो कौन सा टाउन है, वो जो सिटी है वो है वुहान, जहाँ पे कि कोविड-19 का रूट ऑर्गेनाइजेशन उधर ही है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते। द न्यूली लॉन्च्ड ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम को डेवलप किए हैं, ये है इंडियन नेवी, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंडियन नेवी में किया गया है, ये जो ऑक्सीजन का कमी हो रहा है उसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिसाइकलिंग कर रहे हैं। और मतलब ये बोलने का मतलब ये है, हम जो ऑक्सीजन इनहेलिंग में लेते हैं तो वो जाता है क्या है O2, आउट क्या होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होकर आउट होता है। अभी तो हम जितना भी ऐसे इनहेलिंग करते और एक्सहेल करते, इनहेल में तो 100% तो हम लेते नहीं, और नहीं कि 100% हमारा हार्ट में पहुंचता है। तो उसमें से जो कुछ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड में बाहर निकल जाता है, उसको फिल्टरेशन करके क्या निकलता है, ये ऑक्सीजन को निकलता है। फिर 95% ये प्योर होता है ओनली, ये क्या होता है 95% ही शुद्ध होता है ये जो ऑक्सीजन है। उसको फिर रिसाइकलिंग करके 95% को ऑक्सीजन को वो फिर हम यूज़ करते, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम बाय इंडियन नेवी, ठीक है। ये एक्चुअली किस लिए किया गया था, टू मिटिगेट शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू मिटिगेट द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन का कमी को दूर करने के लिए ये किया था। और अभी इसका हेडक्वार्टर देखेंगे तो कहाँ है, न्यू दिल्ली में, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ न्यू दिल्ली। और इसका एनिवर्सरी कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। और उसका जो नेवी का मतलब वो हेड कौन होते हैं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, जो कि एडमिरल करमबीर सिंह है। और ये फाउंडेड 1950 में हुआ था। मोटो क्या है, मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस टू अस, मतलब संग नो वरुणः। अभी नेवी का काम क्या है, नेवी का काम ये है कि मेरीटाइम वारफेयर में हमको हेल्प करना है, सेफ गार्ड ऑफ द नेशंस इन मेरीटाइम बॉर्डर, ठीक है। आगे बढ़ते। अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 विल हेल्ड बी इन व्हिच कंट्री, ये कौन सा देश में 2022 वर्ल्ड कप होने वाला है, ये कौन सा है, अंडर 17 है, ये है इंडिया। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंडिया में क्या है 2022 में, अभी ये 2021 में होने वाला था, इसको 2022 में कर रहे हैं ड्यू टू पैंडेमिक कोविड कोरोना वायरस, ठीक है। ये जो है मतलब कोरोना वायरस के लिए इसको 1 साल एक्सटेंड किया गया है, अभी होने वाला कहाँ है, इंडिया में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ और 3-4 देश है जिसको कि बैन कर दिया, कौन, फीफा ने। फीफा क्या होता है, हमारा फीफा जो जैसे क्रिकेट का ICC होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होता है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट को रेगुलेशन करता है, कौन सा मैच कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कितने तारीख होने वाला है, कितने से कितने तक, हर चीज़ कितने टीम होने वाली है, ICC रेगुलेट। सिमिलरली फीफा, फीफा का फुल फॉर्म क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, मतलब जो कि फुटबॉल मैचेस को रेगुलेशन करता है। और इसका फाउंडेशन कब है, हुआ था 21 मई को हुआ था, अभी जस्ट गया है उसका, 21 मई 1904 को हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर ये 04 है, ठीक है, 1904 है। हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर देखेंगे तो जूरिक स्विट्जरलैंड, ठीक है, जूरिक स्विट्जरलैंड में है। और पाक को मतलब पाकिस्तान के साथ और जो 3-4 देश है उनको भी बैन कर दिया गया है, जो भी कोई भी खेल नहीं सकते। और फीफा का प्रेसिडेंट कौन है, जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है।
गियानी इन्फेंटिनो है। तो ये जो अभी इंडिया में नेक्स्ट 22 होने वाला है, ये आंसर इंडिया है। आगे बढ़ते। हुइच डेस्ट्रॉयर ऑफ इंडियन नेवी हैज़ बीन फ्रीड फ्रॉम सर्विस। हमारा जो डेस्ट्रॉयर होते हैं, मतलब विध्वंसक, विध्वंसक जो था वो इंडियन नेवी का, वो हमारा फ्री कर दिया गया अपने सेवा से। वो कौन सा है? इंस राजपूत। आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और इंडियन नेवी ने राजपूत को, इंस राजपूत, उसको क्या है, मतलब डी कमीशन कर रहा है। फ्रीड फ्रॉम मतलब डी कमीशन, ठीक है। कमीशन हुआ था कब? कमीशन ऑन 1980 को कमीशन हुआ था। इसका मतलब 41 ईयर ऑफ सर्विस है। किसका है? इंस राजपूत का 41 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद इसको डी कमीशन कर दिया जा रहा है। और ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट हमारा डी वो एक डेस्ट्रॉयर था, और जो कि डेवलप्ड बाई रूसिया, ये रूसिया के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। रूसिया के द्वारा डेवलप किया गया था। और नेवी के बारे में तो मतलब ऑलरेडी बता दिया है कि नेवी डे हमारा 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका जो संघ वरुण मोटो है, और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह है। और नेवी का रोल क्या है? मेरीटाइम वारफेयर, मतलब जो कि टू सेव द नेशन, मेरीटाइम बॉर्डर, ठीक है। ये है। आगे बढ़ते। रिसेंटली हु हैज अनाउंस्ड टू क्लोज देयर वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर। हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो एक वो एक सर्च इंजन होता है, ये सब, ठीक। वेब ब्राउज़र जो होते हैं, जैसे गूगल का क्या है? गूगल का क्रोम हम खोलते हैं तो क्रोम ब्राउज़र में कोई भी बोलता है जा क्रोम में सोर्स का, मतलब अभी कोई चीज़ को हम देखना है, जैसे अभी चल रहा है कि कोविड-19 का प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो किसी को पता नहीं होता तो बोलते हैं ना क्रोम ब्राउज़र में जाके सर्च कर ले। तो यही होता है गूगल में। क्रोम ब्राउज़र मतलब क्या है? गूगल में जाके। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट क्या था? माइक्रोसॉफ्ट का ये था इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको क्या है? बैन कर रहा है, मतलब बैन नहीं, क्लोज, ऐसे जेंटली बोलेंगे तो क्लोज कर दिया जा रहा है, ठीक है। अभी माइक्रोसॉफ्ट का ये आंसर क्या है? आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, सी है। और माइक्रोसॉफ्ट इसका दो थे, मतलब वो फाउंडर, लेकिन अभी फिलहाल बिल गेट्स है, बिकॉज द अनदर वन इज नो मोर, बिल गेट्स। और इसका सीईओ अभी देखेंगे तो इंडियन है, जो कि सत्या नाडेला है। सीईओ सत्या नाडेला है। और इसका जो फाउंडेशन है 1975, ठीक है। 1975 को इसको फाउंडेशन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हिच कंट्री हैज़ बेगन द बिगेस्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। कौन सा देश अभी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है, मतलब बिगेस्ट पावर प्रोजेक्ट बना रहा है इन द वर्ल्ड। ये है चाइना, बोथ रूसिया, मतलब आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी, नॉट यूएसए। अभी क्या हुआ, जो यूएसए में जब हमारा प्रेसिडेंट कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने क्या किया? रूसिया के साथ तो थोड़ा बहुत चलता था, लेकिन चाइना के साथ प्रॉपर अगेंस्ट में थे, ईरान के साथ अगेंस्ट में थे। ये जो अगेंस्ट में थे, और बहुत सारे कंट्री अगेंस्ट में थे, तो इन्होंने क्या किया? अभी चाइना एंड रशिया बहुत क्या कर, ये बहुत मिला के क्या कर रहे? न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट कर रहे, जिसमें कि ईरान को ही फायदा है। तो ईरान के साथ अभी ईरान का जो हम उनका जनरल ऑफ आर्मी को, मतलब उनका आर्मी जनरल जो थे, उनको मार दिए थे डोनाल्ड ट्रंप ने, मतलब उनके कमांड में। तो अभी क्या है? ईरान प्लस चाइना एंड रशिया तीनों मिलकर अभी क्या हो गया? बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में, ठीक है। जिसमें कि हमारा यूएसए को बहुत नुकसान पहुंचने वाला है, या मतलब इनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हर चीज़ में तो स्ट्रांग, अगर न्यूक्लियरली कोई स्ट्रांग होता है तो वो स्ट्रांग माना जाता है। ओके, द आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते। व्हेन वॉज द इंटरनेशनल टर्टल डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल टर्टल डे क्या है? कछुआ दिवस, अंतर्जातीय कछुआ दिवस, ठीक है। ये कब मनाया जाता है? ये 23 तारीख को मनाया जाता है। 23 मई, हर साल 23 मई को ही मनाया जाता है। और मैं पहले से बता दूँ, 18 मई को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। और 16 मई को क्या मनाया जाता है? नेशनल डेंगू डे। ये 20 मई को हम क्या मनाते हैं? वर्ल्ड बी डे, अंतर्जातीय मधुमक्खी दिवस, बी डे, ठीक है। और 23 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल ये टर्टल्स डे। ये क्या है? इसका थीम क्या है? इसका थीम है टर्टल्स रॉक, ठीक है, टर्टल्स रॉक।
और इसके ऊपर अवेयरनेस, मतलब जागरूक, हम अवेयरनेस कैसे हो सकते हैं इसको, मतलब ये बचाने के लिए इसके ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते। रिसेंटली द पार्लियामेंट ऑफ व्हिच कंट्री इज डिसबैंडेड। कौन सा देश के पार्लियामेंट है जो कि डिसबैंडेड मतलब क्लोज कर दिया गया है। ठीक है, ये कौन सा देश के, ये है नेपाल का, जो कि अभी हमारा बगल में ही है। नेपाल का क्या एक्चुअली इसका स्टोरी क्या है, जस्ट सुन लीजिए, बहुत अच्छे से सुनना है। क्योंकि जब नेपाल में अभी इलेक्शन हुआ था किसका, प्राइम मिनिस्टर का, तो अभी जीता था कौन, केपी ओली। एक्चुअली वो जीते नहीं थे, केपी शर्मा ओली। ठीक है, केपी शर्मा ओली ने जीते नहीं थे। इनका जो सपोर्टिव है उनका प्रेसिडेंट है। क्योंकि हर मतलब उनका उधर से ये सुनने के लिए मिलता है कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर का सपोर्टिव है, इसलिए उन्होंने जब कोई भी संख्या गरिष्ठ नहीं हुआ था उनका पार्लियामेंट में, तभी इन्होंने क्या किया, आर्टिकल जो उनका है 76(7), आर्टिकल जो 76(7) है उसके हिसाब से जो प्रेसिडेंट्स पावर यूज करके उन्होंने क्या, केपी शर्मा ओली को कर दिया था। और उन्होंने इनको बोले थे कि मतलब जो कि टाइम पीरियड में उनको संख्या गरिष्ठ मतलब दिखाना है, किसको, मतलब उनका दिखाना है। लेकिन वो क्या कि वो दिखा नहीं पाए, तो बोथ आर फेल्ड, मतलब दोनों हार गए। बोथ बोथ टीम जो है, दोनों टीम लॉस्ट कर लिए क्या है, इलेक्शन। तो अभी क्या किया था, उनका जो कर दिए गए थे उसको कर दिया है बैन, किसको, अभी उनका कॉन्स्टिट्यूशन को, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं बोलेंगे, क्या है, पार्लियामेंट को। ठीक है, पार्लियामेंट को बैन कर दिया। कौन, उनका प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी ने। विद्या देवी भंडारी ने क्या कर दिया, उनको पार्लियामेंट को बैन कर दिया गया है। और अभी क्या हुआ, अभी जो मतलब नो वन इज प्राइम मिनिस्टर राइट नाउ, उधर क्या होगा, प्रेसिडेंट का तो जो चलेगा, और ये नेक्स्ट 6 महीने में, फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स में एज पर उनका प्रेसिडेंट जो है, जब भी मतलब वो ओपिनियन देंगे तब उनका क्या होगा, फिर री इलेक्शन होगा। ठीक है, फिर फर्दर उधर इलेक्शन होगा, और जिसमें पता चलेगा कि नया प्राइम मिनिस्टर कौन है। ठीक है, न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है, उस चीज़ को मैं कवर कर लूँगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि जब आप अपडेट रहना है मेरे चैनल के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ को क्या मैं अपडेट कर लूँगा। और अभी उधर क्या हुआ है, जो करंट चीज़ चल रहा है अभी देखेंगे, तो जो न्यू पार्लियामेंट इन द वर्ल्ड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, तो पार्लियामेंट तो नहीं बोलेंगे इसमें, जो कॉन्स्टिट्यूशन, नया कॉन्स्टिट्यूशन जो संविधान होता है देश का, तो दुनिया का सबसे नया संविधान अगर कहीं पे है अभी लेटेस्ट, तो वो है नेपाल 2015, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, और नेपाल का कैपिटल देखेंगे अभी तो काठमांडू है, और जहाँ पे कि हमारा सार्क है, साउथ एशियन का जो हेडक्वार्टर है वो है, और उनका प्रेसिडेंट कौन है, विद्यादेवी भंडारी। आगे बढ़ते, होम आगे आगे देखो ये क्या है, हुई स्टार्टअप हैज़ डेवलप्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट डिजिटल कोर्ट। ये आपने क्वेश्चन से समझ रहे होंगे, दुनिया का सबसे पहला प्राइवेट मतलब घरोई डिजिटल कोर्ट। कोर्ट तो आपको पता है, हुईच प्रोवाइड्स जस्टिस, ये जो कि हमारा क्या है, न्याय प्रदान करता है। ठीक है, न्याय प्रदान करने वाला, जस्टिस प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं कोर्ट। और जो कि डिजिटली प्रोवाइड करेगा फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, हमारा कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसका सल्यूशन देगा, वो है। तो उसका नाम क्या है, डिस्प्यूटिस जुनिपर जस्टिस जुपिटिस। आउट ऑफ 4 द आंसर मस्ट बी 1, यू हैव टू कमेंट मी इन माई कमेंट सेक्शन। सो प्लीज़ गाइज, आई थिंक आई कवर माई सेशन वेरी वेल। एंड अगर कोई भी कमी लगता है तो आपने मेरा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना है कि ये चीज़ कमी है, एंड आई विल इम्प्रूव, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। प्लीज़ आपने ये वीडियो कैसे लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, और जो जो कमी है वो भी बताना है। और वीडियो देखा तो अच्छा लगेगा तो लाइक करना, शेयर टू योर स्टडी फ्रेंड्स, उन्होंने भी कुछ सीख लेंगे। एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट न्यू नोटिफिकेशंस। और दोस्तों मैं हर दिन बोलता हूँ कि पढ़ाई जारी रखना है, बिकॉज विथ स्टडी द होल वर्ल्ड इज फुली डार्कनेस। ठीक है, मतलब पूरा अंधेरा है चारों तरफ। और ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।